फिर भी पागलों जैसे लोग दिन रात मात्र माला फेर रहे हैं, मंत्र फेर रहे हैं, इसको फेर लो उसको फेर लो, उनसे रक्षा नहीं है। पुण्य है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। नहीं है बिना पुण्य के उदय में वह माला भी विपरीत फल हो देगी। अगर तीव्र पाप का उदय है तो नियम से वो ही माला जो पुण्य वर्धन के लिए थी वही पाप का वर्धन करने के लिए सहायभूत होगी। वही जो तिनका वह दांत में फंसे हुए मल को साफ करने के लिए काम का है, पर पानी में डूब जाएगा। सबका समय होता है, सबका स्थान होता है, उस स्थान पर ही वही काम में आता है। हर कोई हर जगह काम में नहीं आता। आया कोई देव, पंडित जी आपने तो कई सारे देवों को प्रसन्न कर लिया होगा। कोई देवी, कोई देवी, कोई देवी, घर की देवी बता दो ना, बाहर की छोड़ दो। स्वर्गों की देवियां नहीं, घर में जो देवियां है वे ही प्रसन्न हो पाई क्या वकील साहब आज तक? भले ही यहाँ क्या करे, आगे पीछे बैठे हुए तो हाँ तो कहना ही पड़ता है, पर सत्य अपने भीतर से ही बता देना। बताओ मत, अपने भीतर ही निर्णय कर लेना। जब घर में जो देवी है वो दूसरे के घर से जिस देवी को ले आए हैं वह शरण नहीं है, वो हमारी नहीं मानती, वहाँ स्वर्गों की देवी क्या हमारी मानेगी? कौन शरण है? ना देवी ना देवता, कोई सहयोगी नहीं है। सहयोग तभी तक है जब तक पुण्य का साथ है। बुरा नहीं मानना माँ, पर परम सत्य यही है, वही पति जो लड़ने के लिए खड़ा था वही जंगल में छोड़ने के लिए भी खड़ा हो जाता है अपनी बदनामी से बचने के पीछे। ऐसा नहीं देखा जाता क्या? देखा पुराणों में नहीं, आज भी वर्तमान में। दूसरे की भी जीवन में मत झांक के देखो, स्वयं के भी जीवन को कुछ क्षण झांक के देखो ना, तो कुछ ऐसी घटनाएं सबके जीवन में घटित हुई है जहां जिससे हमें बिल्कुल विश्वास था ये काम इनसे हो जाएगा, उन्होंने ही समय पे धोखा दिया। कहाँ पति पत्नी, कहाँ बेटा, कहाँ माँ, कहाँ देवी देवता, कोई शरण नहीं है। ये बात नहीं है पंडित जी उनकी सत्ता को नकार नहीं रहे हैं, देव है, थे, रहेंगे, पर वह तुम्हारे लिए शरण नहीं है, सहयोगी नहीं है। जब तक तेरा पुण्य का उदय है सब सहयोगी है, और पुण्य का उदय नहीं है तो कोई सहयोगी नहीं है। इसलिए पुण्य बढ़ाना पड़ेगा, सब पंचांचल भाई सहयोग करने लग जाएंगे। मत करो, कुछ मत करो, अपना ही अपने आप में ज्ञान ध्यान तपस्या से इतना पुण्य बढ़ाओ, इतना पुण्य बढ़ाओ, जो जो विपरीत करने वाले हैं वे सभी मेरे सहयोगी बन के खड़े हो जाएंगे। पर इतना समय ही नहीं है, इतना समय हम देना ही नहीं चाहते। अपने आप काम कैसे बनेगा? नहीं करेंगे। वे ही जो शत्रु थे वे ही समय बदलने पर मित्र होते हैं, और वे ही मित्र समय बदलने पर शत्रु होते हैं। मत करो बाहर कहीं मित्र शत्रु की खोज, अपने ही भीतर के परिणामों को समझो और संभलो। रहना तो सबके साथ ही है, अंतर इतना करना है, ये बंध है, संबंध है, संयोग है, समझकर अपने आत्म स्वरूप को समझना है। कैसा है आत्मा का स्वरूप? आत्मा के स्वरूप के साथ साथ कुंद कुंद स्वामी उस आत्मदेव को ही शरण कह रहे, बाकी कोई देव शरण नहीं है। निश्चय से कोई देव शरण नहीं है। बहुत सुंदर बात की, अरस अरूव गंधम अवत्तवम चेदना गुणमसद्धम जानालिक गहणम जीव मदिट संठाणम। कैसा जीव? कोई संसारी जीव, संसारी भटकते हुए आत्मा की बात नहीं कर रहे। नहीं तो कह देंगे लोग, जैसे बहुत सारे जीवों की कल्पना है, ये मर गया, ये भटक रही है आत्मा इधर उधर जो दिखाई जाती टीवी आदि में, ऐसी आत्मा भटकती नहीं है। पहली तो बात 3 समय से अधिक भटकती नहीं है। पर रही बात उन भी आत्माओं की बात नहीं है, कुछ क्षण के लिए मान भी जाए तुम्हारी मिथ्या बातें, पर वह आत्मा की बात नहीं चल रही। फिर कौन सी आत्मा? जिसमें अरस अरूप अगंध, जिसमें गंध नहीं है, रूप नहीं है, स्पर्श नहीं है, कोई भी बंध नहीं है, ऐसी अलिंग गहणम। बहुत सुंदर पढ़ लिया क्या निहाल चंद जी? अलिंग गहणम आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के उस एक श्लोक के एक शब्द पर
विमल भैया, मात्र एक शब्द जो गाथा अभी बोली उसमें अलिंग गहणम नाम का एक शब्द है। इस पे इतना मोटा ग्रंथ आचार्य ने प्रवचन के द्वारा लिख दिया है। मात्र एक शब्द अलिंग गहणम, इस शब्द पर इतनी मोटी व्याख्या आचार्य भगवान ने की है। कोमल दादा, प्राप्त हुआ तो आपको सबको मिल जाए, अवश्य पढ़ना। आत्मा का स्वरूप एक शब्द में, ये सभी उसके विशेषण है, जिसमें रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, ऐसा जो बाहर का कोई भी लिंग चिन्ह नहीं है, ऐसी आत्मा, उस आत्मा का स्वरूप बताते हुए एक शब्द अलिंग गहणम, जिसका कोई लिंग रूप चिन्ह रूप ग्रहण करने योग्य नहीं है, उस शब्द पर इतना बड़ा लिख दिया। हाँ, ग्रंथ है नहीं, अभी विद्वत संगोष्ठी भी हुई, समझना। ऐसे आत्मा की शरण की बात कह रहे हैं। कौन सा? जाई जरा मरण रूजा, जाई जरा मरण रूजा। यह जो आत्मा है, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु आदि, रूजा यानी रोग। रोज ही तो सुनते हैं जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग जो आत्मा में लगे हैं, वे जाई जरा मरण रुआ, भय दो रखे दी अपनों अप्पा। आत्मा ही इससे आत्मा की रक्षा करता है। ना गुरु करने वाला है, ना कोई शिष्य करने वाला है, ना कोई माँ पिता भाई, ना कोई भगवान तेरी रक्षा करने वाला है। अगर रक्षा तेरी कोई करने वाला है, अपनों अप्पा, आत्मा ही आत्मा की इन सभी भयों से, इन सब से रक्षा करने वाला है। बंधद सत्य कम विरिदितो। कौन सी आत्मा? कोई संसार में भटकने वाली नहीं, जो ये कर्मों से रहित, कम विदिरितो, कर्म बंध से, सत्ता से, ये जितने जितने कर्म का उदय, कर्म की सत्ता, कर्म का बंध, इन सब से रहित जो आत्मा है, वही आत्मा ही तेरे लिए शरण है। वह आत्मा ही आत्मा की रक्षा करेगा। कौन सी आत्मा? परमात्मा भी हमारी रक्षा करने आने वाले है क्या? नहीं आने वाले। गुरु आएंगे? नहीं आएंगे। न गुरु आएंगे, न परमात्मा आने वाला है। अगर मेरी इन सभी भयों से, इन सभी असरणों से कोई रक्षा करने वाला है, तो अपनों अप्पा, आत्मा से ही आत्मा की रक्षा होती है। पर कौन सा आत्मा? बहुत अच्छे से समझना, जिसमें कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है। हमारे भीतर कितना राग द्वेष, पल पल जितनी जितनी मेरी परिणति हो रही है, वह राग द्वेष के ही पीछे हो रही है। कहीं राग, कहीं द्वेष। निश्चय नहीं की अपेक्षा है, पर निश्चय नहीं किस में लगेगा कि दूसरे में लगेगा? आप ही में तो लगेगा। जहां व्यवहार लगा रहे हो वही तो निश्चय लगाना सीखना होगा। पंच परमेष्ठी की बाद में बात करेंगे, कुंद कुंद स्वामी है, पहले निश्चय की बात करेंगे, फिर धीरे से कह देंगे हाँ व्यवहार से ऐसा भी है। पर उसमें भी कहते कहते पुनः निश्चय नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी अध्यात्म के प्रणेता थे। चाहे कितनी व्यवहार की बातें कुंद कुंद स्वामी से करवा लेना, पर कहीं ना कहीं उनका अध्यात्म और निश्चय ने आके ही रहेगा। वही तो अद्भुत बात कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। जो चाहे संसार में खोज लो, जिसकी चाहे संसार में खोज कर लो, वे संसार के कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई वस्तु आपके लिए शरण नहीं है। एकमात्र शरण है तम्हा आदा शरणम। ये आत्मा ही तेरे लिए शरण है। कोई इधर उधर की आत्मा, सिद्धालय की आत्मा मत खोजो। जो भीतर बैठी है वही आत्मा शरण है। उसमें ही ज्ञान है, उसमें ही दर्शन है, उसमें ही सब कुछ है, वही आत्मा। तभी तो शरण शरण का भेद समझ में आएगा। वस्तु स्वभाव विचारते शरण आपको आप। पढ़ा क्या कभी? नहीं पढ़ा होगा। पंडित जी आपने भी नहीं पढ़ा, आपने तो पढ़ा होगा। वस्तु स्वभाव विचारते शरण आपको आप, व्यवहारे पंच गुरु शरण। व्यवहारे पंच गुरु शरण अवर सकल संताप। बाकी जितना भी है विमल भैया, क्योंकि समय हो गया है, अवर सकल संताप, सब कुछ संताप ही संताप है।
संसार में जहाँ देखो वहाँ संताप है। व्यवहार से अगर दे तो पंच परम गुरु, और निश्चय से अगर दे तो आपको आप अपने आप ही आपके लिए शरण है। बाहर की अशरण वस्तुओं को शरण रूप मत खोजो, मत खोजो, मत खोजो। जहाँ जहाँ यह भय है, जन्म मरण मृत्यु बीमारी रोग कोरोना, ये सब कुछ परिपूर्ण रूप से बाहर है। पर क्या करे, बाहर तो सबको सब कुछ मिलता है विमल भैया, पर मंदिर में आके हमें डर लगता है। हाँ, जहाँ कर्मों की निर्जरा होनी थी, जहाँ सब कुछ दूर होना था, वहाँ तो हम डरते हैं, और बाजार में जाके देखो वहाँ सब कुछ। कौन शरण, किसकी शरण, कहाँ शरण हम खोज रहे हैं? वहाँ शरण नहीं थी, शरण यहाँ मिलने वाली थी। हम वहाँ धन संपत्ति को शरण बना के, पैसे काम में आए क्या? जितनों की अभी तक मृत्यु हुई है, उनके पैसे काम में आए क्या? नहीं आए। जितने जितने मरे सभी गरीब मरे क्या? कोई बड़े प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई क्या? अभी अभी 4-6 महीने का देख लो इतिहास, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। चाहे पैसे वाले हो, चाहे बड़े पद पर आसीन हो, सबकी मृत्यु समय पे हो ही गए। बचा पाए क्या? चाहे भारत रत्न देने वाले, भारत रत्न प्राप्त करने वाले बड़े से बड़े पदाधिकारी, सरकारी अफसर, बचे क्या? कमी थी पाने के पास? ना पद की, ना नौकरों की, ना पैसे की, किसी की भी नहीं। पर जैसे ही समय पूर्ण हुआ, सबने उनको विदाई दे दी। ऐसे ही हम भी जब कभी किसी काल के गाल में, काल के मुख में पहुंच जाएंगे, तो कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा वाला। इसलिए समझो, संभलो अपने आप को। ये मंत्र इसलिए यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं, आचरण को समझो और अपने आप को संभला लो। ये व्यर्थ में टेंशन लेना छोड़ दो कि क्या होगा, क्यों होगा, किसका क्या होगा। कोई किसी का कर्ता नहीं है। अपने स्वयं का कर्ता बन, अपने स्वयं के कर्तव्य को समझ, दूसरे में व्यर्थत्व का कर्तव्य छोड़ दे। जो जो अवसर मिले हैं, जो जो साधन मिले हैं, उन साधनों का, उन अवसरों का सदुपयोग करके आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जैसे ट्रेन में यात्रा करते करते बहुत सुंदर स्टेशन दिखा, बहुत सुंदर स्थान दिखा, वकील साहब उतर जाते हो ना? क्यों? बहुत सुंदर था, इसके जैसा सुंदरता कहीं देखी नहीं आपने, उतर गए क्या? नहीं, देखा आगे बढ़ गए, देखा आगे बढ़ गए। बहुत बहुत बार ऐसा जब हम ट्रेन में करते हैं, ऐसे अपने जीवन में क्यों नहीं करते? ये व्यक्ति मिला, ठीक है, इतना ही संबंध था, वो उतर गया। ये बहुत अच्छा स्थान था, ठीक है, ये छोड़ दिया, अब अगले स्थान पर। यही भूल दूर करने के लिए हमें समझना है। यही भीतर का डर हमें निकालना है कि मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है, मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। ये जो आत्मा है, ये नष्ट होने वाला नहीं है। चाहे जन्म हो, मृत्यु हो, चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे कोई रोग हो जाए, मरने वाला कोई है तो ये आत्मा की पर्याय मनुष्य, त्रियंश, देव, नारकी आदि है। इन सबसे भिन्न मेरी आत्मा। मात्र कहते हैं भजनों में, आत्मा तो अजर अमर है, नहीं बोलते? बहुत सारे लोग बोलते हैं आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। ये तन भी मात्र संयोगी है, यह भी काम में आने वाला नहीं है। जले नहीं पानी से, जले नहीं पानी से, जले नहीं अग्नि से, भीगे नहीं पानी में, उड़े नहीं पवन के द्वारा। यह आत्मा हमारा, यह आत्मा हमारा। यह आत्मा न पानी में डूबने वाली है, न अग्नि में जलने वाली है, न हवा में उड़ने वाली है। ऐसी ही आत्मा मेरे लिए शरणभूत है, और कोई भी शरण नहीं है। तम्हा आदा शरणम बंधोदय सत्य
बंध, सत्ता, उदय आदि सभी संबंधों से, कर्म बंधों से जो विदरित तो विरक्त है, दूर है, वही आत्मा ही शरण है। यही निर्णय करके उठना कि कभी भी शाश्वत को मिटाया नहीं जाता और कभी अशाश्वत को टिकाया नहीं जाता। जो अशाश्वत है, अनित्य है, उसकी रक्षा कभी हो ही नहीं सकती, और जो शाश्वत है उसको कभी नष्ट नहीं किया जाता। ये तेरी आत्मा ही शाश्वत है, वही तेरे लिए शरणभूत है, अन्य कोई भी शरण नहीं है। देव, देवी, देवता, माता, पिता कोई समय पे काम नहीं आने वाले। हमदर्द तो विमल भैया, हमदर्द तो हजारों मिलते हैं, काम के तो निहाल चंद जी, काम के तो मात्र चंद मिलते हैं, समय आने पर उनके भी दरवाजे राजा बंद मिलते हैं। ऐसा ही होता है, यही संसार का उसूल है। क्यों शास्त्री? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। इसलिए समझे संभले, अशरण बाहर है, शरण मेरे भीतर आत्मा में। और बहुत अच्छी बातें करनी, पर क्या करूँ, समय बहुत जल्दी हो जाता है। 9 बजे से 10 बजे का ही समय जल्दी होता है, बाकी तो सब आराम से होता है। क्या करें, ऐसा हमें लगता है क्योंकि हमारा उपयोग जिनवाणी में होता है, सो पता नहीं चलता कब समय हो गया। पता चलता है कि वकील साहब? नहीं चलता, नहीं चलता। ऐसे ही कोमल दाता 33 सागर तक देव मात्र तत्वों की चर्चा सर्वार्थ सिद्धि विमान में करते, और वो भी जो कल चर्चा की थी वह आज नहीं, और जो आज करेंगे वो कल नहीं। ऐसे 33 सागर तक मात्र तत्वों का चिंतन और वह चर्चा चलती है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ 1 ही घंटा होता है, हमें समझ में नहीं आता, वहाँ तो 33 सागर पता नहीं चलते कैसे तत्वों की चर्चा करने में निकल जाते। करेंगे पुनः तत्वों की और भी चर्चा, समय मिला तो। समय को निहाल चंद जी कहाँ घर में पड़े हो, फिर तब नहीं थे, गौशाला में आके कह रहे थे महाराज जी शहर आ जाते, ये सुनने मिलता, वो मिलता। अब तत्वार्थ सूत्र की कार्यशाला होने वाली है, पंचास्तिकाय हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कहाँ है समय? निकालो, कब तक अटके रहोगे घर में? वह अद्भुत तत्वार्थ सूत्र की 2-2, 2.5-2.5 घंटे की क्लास अगर समझनी है, स्क्रैच कोर्स जल्दी जल्दी में जितना हो हमें समझना है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय बचा, बहुत थोड़ा सा समय बचा है। 2 महीने तो वैसे ही चले गए, जो 2 महीने बच्चे कह रहे थे उसमें से भी 10-15 दिन और निकल गए। सोच लो, समझ लो, समझेंगे हैं? 26 तारीख से है, देख लेना, समझेंगे समय पर। समय की बात पुनः अशरण की और शरण की कल पुनः खोज करेंगे कुंद कुंद स्वामी की परिप्रेक्ष्य में अगली गाथा के साथ, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।